1 बाई क्या होता है? वेव नंबर होता है। बोलो, 1/λ वेव नंबर होता है। 1/λ को क्या बोलोगे? वेव नंबर। ओके, और 1/λ का फॉर्मूला क्या था? RH/z² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो 1/λ को क्या बोलोगे? वेव नंबर। एंड वेव नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा? RH/z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये बोल सकते हो ना? क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि आप जानते हो कि 1/λ जो होता है वो कितने के बराबर होता है? वेव नंबर के बराबर होता है। 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर। 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर। किसी को डाउट है इसमें? वही फॉर्मूला यहाँ पे दोहराया गया है। 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर। बोलो बेटा, ठीक है? यस सर। यस सर। और RH कितना होता है बेटा? RH होता है 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ये पढ़ा था। तो 1/RH कितना होगा? इसका कैलकुलेशन आसान करने के लिए लिख रहे हैं 1/1.1 इंटू 10⁻7। सर 911 एंगस्ट्रॉम। हाँ, तो 1.1 और 10 के पावर -7। 1/1.1 कितना होता है? 990 हो गया 11 से। तो ये आप 10/11 लिख लो, 100/11 लिख लो, 1000/11 लिख लीजिए। 1000/11 और ये 10 के पावर -9 कर दीजिए। 1000/11 इंटू 10 के पावर -9। इसको डिवाइड करो, 11×9 = 99 होता है। 9.11 से हो गया 11 इंटू 9 99। तो ये आ जाएगा 90 ना, 909 इंटू 10 पावर -9, 90 यस और नो? मानते हो क्या? तो ये आ जाएगा 909 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर -10 मीटर। इसका मतलब 910 एंगस्ट्रॉम ले लो आप इसको। 910 एंगस्ट्रॉम 1/RH होता है। इससे तुम्हारा क्या होगा? कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कभी भी 1/RH आता है आप उसको 910 एंगस्ट्रॉम ले लेना। कितना ले लेना? 910 एंगस्ट्रॉम। 910 एंगस्ट्रॉम देख लीजिए एक बार। 1/RH 910 एंगस्ट्रॉम होता है। 1/RH जो होता है कितना होता है? 910 एंगस्ट्रॉम। चेक कर लीजिए आप। ये कुछ बातें हैं जहाँ पे आप वेव नंबर RH के टर्म में भी निकाल सकते हैं और 1/λ भी RH के टर्म में निकाल सकते हैं। 910 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। देखो 1/λ वेव नंबर होता है। 1/λ किसके बराबर होता है? वेव नंबर के बराबर होता है। ये बात पहले भी बताया जा चुका है। तो 1/λ के जगह पे अगर आप वेव नंबर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वेव नंबर 1/λ इक्वल टू क्या होता है? RH इंटू Z², 1/n1² माइनस 1/n2²। तो इसको लिखिए पहले एक बार, फिर समझाते हैं। क्लियर है बात? बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो आप। क्योंकि RH था 1.1 इंटू 10 के पावर 7। तो 1/RH कितना होगा? 910 एंगस्ट्रॉम। 1/RH कितना होगा? 910 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इसको लिख लो पहले आप। तो इस पे एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको बना लीजिए। फिर हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की पहले बात करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे और उसके बाद कुछ बातें और करेंगे और उसके बाद ड्रॉबैक बात करेंगे। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक की बात करें। ठीक है, लिख लिए आप लोग? 1/RH लिख लिए? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखना है। फाइंड द वेव नंबर।
फाइंड वेव नंबर। ठीक है बेटा, फाइंड वेव नंबर, फाइंड वेव नंबर फॉर हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन when electron excite from first excited state to third excited state, when electron excite from first excited state to third excited state, to find the wave number in terms of RH ही बता देना आप, in terms of RH, in terms of RH के टर्म में ही बता दीजिए, in terms of RH, to find wave number for helium plus ion when electron excite from first excited state to third excited state in terms of RH। बताइए कैसे सर RH 5/9, मतलब RH के ही टर्म में बताना है आपको, RH का वैल्यू नहीं रखना है। सर 32/9 RH, 32/4 RH, सर 9, 32/9 RH, ऐसे। यस सर। RH नीचे आएगा मतलब? नहीं सर, RH ऊपर। अच्छा, 32/9 RH मतलब RH ऊपर। ओके ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसको पहले तो आपको पहले ही क्लियर करना पड़ेगा कि N1 कितना होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब N1 कितना लेंगे? N1 कितना लीजिएगा? 2। N1 2 होगा। और N2 कितना लीजिएगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, N2 कितना लीजिएगा? सर 4। यस, N2 4 होगा। और Z यहाँ पे दिया हुआ है, देखो फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन होता है। सबसे अच्छी बात तो यही है, सब फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। N1 2 होगा, N2 4 होगा और Z इक्वल टू 2 होगा। और हम जानते हैं कि 1/λ और वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है? RH/Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। मैंने पहले ही क्लास में बोला था कि जो N1 है वो छोटा वाला लीजिएगा और जो N2 है वो बड़ा नंबर लीजिएगा ना, ये हमेशा करिएगा। तो RH जो है, RH रहेगा इंटू 4 हो जाएगा और 1/N1² मतलब 1/2² और माइनस होगा 1/4² होगा। इससे आ जाएगा 4RH और यहाँ पे आपका 4 और 16 है तो 16 LCM हो जाएगा। तो ये 4 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, यही आ रहा होगा। तो 4RH इंटू 3 और अपॉन में 16 आएगा ये। तो ये आंसर होगा 3RH/4। 3RH/4। जिन बच्चों का 36 वाला जो आंसर आ रहा है उन्होंने बच्चों ने गलती करा होगा, वो 3² ले लिए होंगे। 3² लेंगे तभी ऐसा हो रहा होगा। 3RH/4 आंसर आएगा इसका, वेव नंबर का 3RH/4। देखिए एक बार आपके सामने है कैलकुलेशन, आप देखिए कहाँ पे आपने कैलकुलेशन गलत किया। आपने गलत किया कहाँ पे? गलत किया होगा, मुझे क्लियर है कि आपने 3² लिया होगा तो 36 आ गया होगा, 5 आ गया होगा, उसके बेसिस पे शायद आपने कैलकुलेशन किया होगा तो ऐसा आंसर आया होगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सिर्फ फॉर्मूला तो लगाना है और तो कुछ नहीं करना है भाई। N1 आपको पता है, N2 पता है, Z पता है, तो आपको तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। सीधे क्या करना है, फॉर्मूला ही तो लगाना है बेटा। और कुछ करना है क्या आपको? और तो मैंने आपको बोला ही नहीं कुछ करने के लिए। इसका मतलब सिर्फ फॉर्मूला पे काम करना है। वेव नंबर इक्वल टू RH इंटू Z², Z फॉर हीलियम इज इक्वल टू 2, यस और नो। तो N1 पता है बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड है तो N1 2 होगा और थर्ड एक्साइटेड है तो N2 4 होगा और Z बेटा 2 है ही। तो कैलकुलेशन में रख दीजिए 1/4 माइनस 1/16 होगा। 4 और 16 का LCM 16 होता है तो 4 माइनस 1/16 3/16 होगा। 4 ने 16 को 4 टाइम्स में कैंसिल करेगा, 3RH/4 आंसर आएगा। क्या ये सही बच्चों को क्लियर हो रहा है? क्या ये सही बच्चों Yes, को sir. क्लियर हो रहा है?
Yes, sir. कैलकुलेशन में ही कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा। इन बच्चों का आंसर जो भी आ रहा था उसके बेसिस पे ये आंसर 3RH/4 आएगा। ओके, क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप बस फॉर्मूला लगाओ, 1/λ इक्वल टू RH² 1/N1² माइनस 1/N2² लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन पूछे उसका फॉर्मूला लगा दो बस, और आपको कुछ मत करो, और कुछ करना ही नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा और आसान रहेगा, बहुत मेहनत नहीं करवाएगा आपसे। एक बार आप इसको लिखना चाहो लिख लो। फिर हम आपसे बात करने जा रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की। पहले लाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, फिर मैं आपको ड्रॉबैक की बात बताऊंगा, कुछ बातें और बताऊंगा, कैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाला जाता है, कैसे नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन निकाला जाता है, उसी के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो आगे का जो हेडिंग है हमारा वो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उसी की कहानी समझाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम से समझाया जाएगा। इसमें 7 सीरीज पढ़ाया जाएगा। इसमें एक आता है लाइमन सीरीज होता है, एक बामर सीरीज होता है, एक पास्टन सीरीज होता है, एक ब्रैकेट सीरीज होता है, एक फुंड सीरीज होता है और एक लास्ट हम्फ्री सीरीज होता है। मतलब 6 सीरीज आपको पढ़ाया जाए। चलिए आइए फिर देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सही बच्चे हेडिंग दे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम की बात होगी। इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम पे ही बात होगा कि अगर मान लो मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम जो हाइड्रोजन एटम के लिए बनाया था उसमें थोड़ा गैप कम था, मैं एक गैप जैसा ही बना दूंगा, एक गैप के ही तरह बनाऊंगा। एक ही गैप बना ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डायग्राम में दिखाना है ना, इसलिए। तो मैं एनर्जी लेवल डायग्राम सही वाला नहीं बना रहा हूँ, आप समझदार हो समझ जाओगे। एनर्जी लेवल डायग्राम 1 2 3 ऐसे लाइन इक्वल वाला बना देता हूँ। इक्वल लाइन बना लेते हैं क्योंकि अब आप समझदार हो, आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा लाइन कॉन्साइड करने लग जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट, n इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट, n इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट, n इक्वल टू सिक्स्थ ऑर्बिट और n इक्वल टू सेवेंथ ऑर्बिट। 7 ऑर्बिट ले लिया बेटा मैंने। कितना लिया ऑर्बिट? 7 ऑर्बिट। इज इट क्लियर? हमने कितना ऑर्बिट लिया? 7 ऑर्बिट लिया। देखो यहाँ पे समझ में आएगा आपको, यहाँ पे 7 ऑर्बिट लिया है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा उस सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज, और कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से सेकंड पे आएगा उसको बोलते हैं बामर सीरीज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट पे आता है, मतलब सेकंड से 1 पे आया, आपका थर्ड से 1 पे आया, आप फोर्थ से 1 पे आए, फिफ्थ से 1 पे आए, किसी हायर ऑर्बिट से अगर कोई फर्स्ट पे आता है तो उस ऑर्बिट को, उस सीरीज को लाइमन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लाइमन। वो लाइमन सीरीज होता है बेटा। हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, द सीरीज इज लाइमन सीरीज। हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, द सीरीज इज लाइमन सीरीज। ये सीरीज का नाम होता है लाइमन, लाइमन सीरीज। फर्स्ट any higher orbit to first orbit, the series is Lyman series. Any higher orbit to second orbit, the series is Balmer series. ध्यान से समझना है बेटा, इसको बहुत आसान है, बच्चा आसानी से इसको समझेगा और क्वेश्चन बनेगा इससे फिर, ठीक है? और इस पे क्वेश्चन खूब बनता भी है। अभी इसकी पूरी कहानी बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे, टाइम टू टाइम आप यहाँ पे सीखेंगे, टाइम टू टाइम इसको आप सीखेंगे। तो ये किसी हायर ऑर्बिट से अगर कोई सेकंड में आता है तो उस सीरीज को हम कौन सा सीरीज बोलेंगे? बामर सीरीज बोलेंगे। उसको हम लोग बोलेंगे बामर सीरीज। और किसी हायर ऑर्बिट से वो थर्ड पे आता है, नहीं जाओ, किसी हायर ऑर्बिट से थर्ड पे आएगा, किसी हायर ऑर्बिट से थर्ड पे आता है तो उस सीरीज को बोलते हैं पास्टन सीरीज। उसको क्या बोलेंगे? पास्टन सीरीज। एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट,
एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, उसे क्या बोलते हैं बेटा? पास्टन सीरीज बोलते हैं। ध्यान से समझना है, थोड़ा बस ध्यान दे दो बस हो जाएगा काम, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होगा आपको। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज और एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, तो सीरीज इज पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज मत करो बेटा, लाइट चलाओ, लाइट चलाओ। उसके बाद किसी हायर ऑर्बिट से अगर वो फोर्थ पे आता है तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। ये सीरीज का नाम होता है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट। और किसी हायर ऑर्बिट से अगर फिफ्थ पे आता है, एनी हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर फिफ्थ पे आता है, किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर फिफ्थ पे आएगा बेटा, उसे बोलते हैं फुंड सीरीज। पी साइलेंट होता है इसमें, पी फुंड सीरीज। और अगर किसी हायर ऑर्बिट से अगर वो सिक्स्थ पे आता है, सिक्स्थ पे आता है बेटा, तो उसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज। ये टोटल 6 सीरीज है। इसको पहले आपको बनाना है कि 3 लाइमन सीरीज, एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, द सीरीज इज लाइमन। सीरीज क्या होगा? लाइमन होगा। एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, द सीरीज इज लाइमन। एनी हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, द सीरीज इज बामर। एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, the series is Paschen. Any higher orbit to fourth orbit, the series is bracket. Any higher orbit to fifth orbit, series is Fund series. Or any higher orbit to sixth orbit, the series is Humphrey series. So there are 6 series in the hydrogen atom. So Lyman, Balmer, Paschen, bracket, Fund और Humphrey, ये 6 सीरीज आपको पढ़ने हैं। ये 6 सीरीज में बारी बारी से पढ़ाऊंगा आपको, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या पॉइंट्स होता है। तो इसी पॉइंट्स को यहाँ पे दोहराया जाएगा। तो पहले तो आप लिख लीजिए, सीरीज लिख लीजिए। 6 सीरीज है। लाइमन सीरीज अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, द सीरीज इज लाइमन सीरीज। इसका मतलब उसका N1 1 होगा, और N2 क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, एंड सो ऑन, ऐसे। तो लाइमन सीरीज क्या है? द फर्स्ट हेडिंग इज लाइमन सीरीज। ओके, आप समझ रहे हो यहाँ तक? यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है क्या? बोलो। यस। तो यहाँ पे मैंने बस बोला है कि 6 सीरीज आपको समझना है, और इसी से वेवलेंथ वगैरह कैलकुलेशन होगा। देखो, तो फर्स्ट ये तो आप पहले बना लो, डायग्राम बना लो। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में ये डायग्राम बना लीजिए। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, और लास्टली हम्फ्री सीरीज। क्या है? हम्फ्री सीरीज ना। देयर आर 6 सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बेटा, ये बातें समझ में आ गई आपको? बोलो। Yes, sir. अब आप पहला हेडिंग दो, लाइमन सीरीज क्या होता है? लाइमन सीरीज, फर्स्ट हेडिंग इज लाइमन सीरीज। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पहला पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, द सीरीज इज लाइमन। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ये होना चाहिए ना। कोई भी हायर ऑर्बिट से अगर कोई फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो सीरीज लाइमन होगा। इसका मतलब इस केस में N1 कितना हो जाएगा? 1, और N2 कितना हो जाएगा? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन हो जाएगा। तो N1 1, N2 2, 3, 4। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट आप क्या बोलेंगे?
दूसरा पॉइंट पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन, अगर कोई बोले फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कोई बताएगा? पहला लाइन लाइमन सीरीज का कहां से कहां होगा? सर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये पहला क्वेश्चन होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इससे आपको ऑर्बिट समझना होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहां से कहां? 2 से 1 में होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज 2 से 1। और अगर बोला जाए सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहां से कहां होगा बेटा, तो आप क्या बोलोगे? 3 से 1। ओके। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहां से कहां होगा बेटा, तो आप क्या बोलोगे? 4 से 1। और अगर मैं बोलूं लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहां से होगा बेटा, तो आपका जवाब क्या होगा बताएंगे? लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहां से कहां लेंगे बेटा? सर इन्फिनिटी से 1। Yes, infinity से 1 is the last line of Lyman series. Infinity to 1 is the last line ना। तो देखो आपका मैंने यहाँ पे 7 तक ही बनाया है, लास्ट लाइन तो इन्फिनिटी ही होता है ना। तो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज इन्फिनिटी टू 1। कहीं पे भी अगर लास्ट लाइन लिखा हो तो n1 1 होगा और n2 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऑर्बिट पहचान में आ जाएगा। फर्स्ट लाइन लिखा है तो ऑर्बिट 2 से 1 में आएगा, मतलब n1 इज 1 और n2 इज इक्वल टू 2। अगर कहीं लिखा है सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तो n1 1 होगा और n2 3 होगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज 2 से 1, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज 3 से 1, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज 4 to 1 एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन्फिनिटी टू 1। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो, ये बात क्लियर है क्या? ये बात यस सर। अब मुझे एक बात बताइए कि जो भी लाइमन सीरीज के लाइन होंगे वो फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन के बीच में ही लाई करेगा, ये मानते हो आप? जो भी लाइमन सीरीज के लाइंस होंगे वो पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक ही तो लाई करेगा। तो आप मुझे बताइए पहली लाइन की एनर्जी कितनी होगी? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की एनर्जी कितनी होगी बताएंगे आप? सर 13.6 नहीं, फर्स्ट लाइन। माइनस 13। हाँ, तो फर्स्ट लाइन मतलब 2 से 1 का है ना। 2 से 1 में आप एनर्जी निकालिए पहले। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की एनर्जी कितनी होगी हाइड्रोजन एटम के लिए? मेरे साथ देखिए थोड़ा सा। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन, बहुत ध्यान से समझो बेटा, आ जाएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये डेल्टा ई निकलेगा ना बेटा, कहां से कहां? 2 से 1। कितना आएगा ये? 13.6 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो ये आ जाएगा बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मानते हो? फर्स्ट लाइन पे यही होगा। फर्स्ट लाइन की एनर्जी कितनी होती है? फर्स्ट लाइन आप ही ने बोला 2 से 1 होगा, तो क्या लगता है आपको? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर नहीं होगा? तो 13.6 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा भाई। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की जो एनर्जी है वो 10.2 है कि नहीं? बोलो बोलो, नहीं बोल रहे हो? यस सर। फर्स्ट लाइन Yes, ऑफ sir. लाइमन सीरीज 2 से 1 होगा ना यार। तो 2 से 1 की एनर्जी कितनी होगी? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर नहीं होगा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट लाइन की एनर्जी होगी। तो बताओ लास्ट लाइन की एनर्जी कितनी होगी? लास्ट लाइन की एनर्जी कितनी होगी? लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की एनर्जी कितनी होगी बताओ? ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना बेटा। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की एनर्जी कितनी होगी? तो डेल्टा ई कहां से कहां होगा? इन्फिनिटी टू 1। ये आ गया 13.6 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो आपका जो भी होगा लाइमन सीरीज वो 10.2 से लेकर 13.6 के बीच में ही लाई करेगा। एनर्जी का रेंज कहां से कहां तक होगा? 10.2 से लेकर 13.6 तक होगा। ये मानते हो क्या? लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज नहीं होगा कि नहीं होगा? 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर होगा ना यार। चेक करो,
आपको ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, अब देखो डेल्टा ई इक्वल टू क्या लिखवाया हुआ है 13.6 जेड स्क्वायर 1/1² माइनस 1/n1² माइनस 1/n2²। अब खुद सोचिए, अभी आपने खुद बोला ना कि फर्स्ट और लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से कहाँ होगा 2 से 1, तो 2 से 1 में एनर्जी कितनी होगी, और लास्ट लाइन डायमंड सीरीज कहाँ से कहाँ होगा इन्फिनिटी से 1, तो इन्फिनिटी से 1 में कितनी एनर्जी होगी 13.6 और ये 10.2। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ लाई किया बेटा 10.2 से लेकर 13.6 तक, कितने से कितने लाई करेगा 10.2 से लेकर 13.6 तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी लाई करेगा। टाइप ये याद नहीं करना है आपको, ये याद करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, बट आप एक बार देखिए। अब देखिए कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन के बीच में ही तो पूरा लाइमन सीरीज है ना, तो लाइमन सीरीज कहाँ से कहाँ लाई करेगा 10.2 से लेकर 13.6 तक, 10.2 से लेकर 13.6 तक ही लाई करेगा। इसके बाद ये लाइमन सीरीज नहीं होगा, उसके बाद कुछ और हो जाएगा। इसी के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा बताओ। और आप जानते हो कि अगर मैं एनर्जी निकाल पा रहा हूं तो वेवलेंथ कितना होगा 12,400 बटे में डेल्टा ई, ये पढ़ा है आपने। तो वेवलेंथ का रेंज क्या होगा, अगर वेवलेंथ का रेंज निकाला जाए तो 12,400 बटे में 10.2 लेस देन इक्वल टू डेल्टा ई लेस देन इक्वल टू 12,400 और बटे में 13.6, यही तो एंगस्ट्रॉम होगा बेटा। सॉरी यहाँ पे लेमडा लिख लेना, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हमने पढ़ा रखा है hc/λ, और hc इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12,400 ये लिखवाया हुआ है आपकी कॉपी में, देख लीजिए आप। तो 12,400 बटे में 10.2 और ये हो जाएगा बेटा। इसको उल्टा लिखना चाहिए क्योंकि हम रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं ना, तो रेसिप्रोकल में उल्टा चलेगा। उल्टा का मतलब ये हुआ उल्टा इनक्वालिटीज हो जाएगा ना, यहाँ पे 13.6 और यहाँ पे 10.2। ओके, यही तो होना चाहिए। चेक करो तो क्या ये वेवलेंथ का रेंज होना चाहिए। अरे सी लेमडा इक्वल टू क्या होता है hc/डेल्टा ई होता है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 12,400 से बटे में 13.6 और 12,400 बटे में 10.2, यही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताओ। पहले मुझे ये बताइए, पहले आप मुझे, क्या यही करना चाहिए, यही करना चाहिए कि नहीं। यस सर। ये बात समझ में आ गया। तो ये लगभग आपका जो रेंज होगा, इसमें वेवलेंथ का रेंज कितने से कितने होगा, लगभग 900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1100 एंगस्ट्रॉम तक होगा, लगभग 900 टू 1100 तक होगा आसपास। 900 से 1100 ये कौन से रीजन में लाई करता है, विजिबल रीजन का रेंज जो होता है, विजिबल रीजन जो होता है उसमें 4000 से लेकर 8000 होता है। ये पता है आपको, जो विजिबल रीजन का रेंज होता है वो कितना होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 तक होता है। तो 900 और 1000 तक, 900 से 700 से 700 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक यूवी रीजन होता है। कौन सा होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। 700 एंगस्ट्रॉम से लेकर टोटल 4000 एंगस्ट्रॉम तक ये कौन सा रीजन होता है, यूवी रीजन होता है, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो आपको क्या लगता है कि जो भी लाइन है लाइमन सीरीज का वो किस रीजन में लाई करेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ कि लाइमन सीरीज के लाइंस किस में लाई करते हैं, किस में लाई करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि वेवलेंथ 700 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। 700 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक आपका रेंज होता है, तो वो यूवी रीजन होता है। कौन सा होता है रीजन, यूवी रीजन। तो आप क्या कहेंगे, लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज लाई इन यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज लाइन अल्ट्रा वायलेट रीजन, यूवी रीजन में लाई करेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, आप सी पॉइंट देखिए अपने से, एक बार खुद से देखिए, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप हमसे पूछिए। पहले आप सी नंबर पॉइंट खुद से देखने की कोशिश करिए।
ये बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। तो मैंने ये बोला है कि जो लाइमन सीरीज के लाइंस होते हैं वो ऐसे लाई करेंगे बेटा, ऐसे इस तरह से लाई करेंगे ना। लाइमन सीरीज के लाइंस इस तरह से लाई करेंगे। ये बात सभी को समझ में आ गया? तो यूवी रीजन में लाई करेगा बेटा, यूवी रीजन में लाई करेगा लाइमन सीरीज के लाइंस। तो लाइमन सीरीज के लाइंस कहाँ लाई करते हैं बेटा? यूवी रीजन में लाई करता है। ये बात सही बच्चों को क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ये आपको याद नहीं रखना है कि डेल्टा ई का रेंज कितना है और वेवलेंथ का रेंज कितना है, बस आपको ये लाइन याद रखना है कि हमें इसलिए इतना मेहनत जो कर रहे थे, हम इसी लाइन को निकालने के लिए कर रहे थे कि वो किस में लाई करेगा, यूवी रीजन में लाई करेगा या विजिबल रीजन में लाई करेगा। हम इसी को निकालने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे थे, इतनी मेहनत जो कर रहे थे वो इतना के लिए कर रहे थे, एक ही पॉइंट के लिए कर रहे थे। तो आपको याद रहेगा कि लाइमन सीरीज के लाइंस जो होते हैं वो किस में होते हैं? यूवी रीजन में होता है। ओके, इज इट क्लियर? आइए डी पॉइंट पे बात करते हैं आपसे। अब मुझे बताइए, अगर कहीं पे लिखा हो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन, तो लाइमन सीरीज का वो कौन सा लाइन होगा जहां पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा? बताइए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन। सर पहली वाली। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट एनर्जी या स्मॉलेस्ट एनर्जी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एनर्जी, स्मॉलेस्ट एनर्जी। तो स्मॉलेस्ट एनर्जी कहाँ पे मिलेगा बेटा? अगर सर स्मॉलेस्ट, 2 से 1 पे आने पे। हाँ, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहाँ से कहाँ मिलेगी? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में मिलेगी, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज पे मिलेगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन लाइमन सीरीज का पहला लाइन होगा। और अगर लिखा हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन। कहीं पे लिखा हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन, तो ये कौन सी लाइन होगी बेटा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है हाईएस्ट एनर्जी। सर लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो हाईएस्ट एनर्जी के लिए आपको कौन सा लाइन बोलना पड़ेगा? लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन होगा। तो अगर कहीं पे लॉन्गेस्ट लिखा है ना बेटा, ध्यान रख लो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन जो होता है वो हमेशा फर्स्ट लाइन होता है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इज द फर्स्ट लाइन एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन इज द लास्ट लाइन। कहीं पे भी लिखा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, समझ लेना कि वो फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है। और कहीं पे लिखा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, समझ लेना वो लास्ट लाइन की बात कर रहा है। तो एक बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आपको लिखने के लिए दूंगा बेटा, आप लिखिएगा। अगर कहीं पे लिखा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर कहीं पे लिखा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो आपको लेना है पड़ेगा बेटा फर्स्ट लाइन। क्या लेना पड़ेगा? फर्स्ट लाइन। और अगर कहीं पे लिखा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो आप समझ लेना बेटा आपको लास्ट लाइन लेना है। क्या लेना है? लास्ट लाइन। हमेशा ध्यान रखिए, ये सबके लिए लागू हो जाएगा, ये सबके लिए लागू होगा बेटा। अगर कहीं पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिखा है, चाहे वो कोई भी सीरीज हो, वो फर्स्ट लाइन को ही दिखाएगा, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लास्ट लाइन को ही दिखाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन इज द लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज। तो ये 4 पॉइंट है बेटा, इन्हें आपको ध्यान रखना है। एक बार देख लीजिए सभी लोग, शुरू से एक बार आप डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने डायग्राम बनाया है? Yes, sir. डायग्राम बन गया है। अब पहली लाइन देखिए, लाइमन सीरीज में पहली लाइन, अगर कहीं पे लाइमन सीरीज लिखा है तो हर एक को कहाँ पे पहुंचना है? एक नंबर पे पहुंचना है, चाहे वो कहीं पे भी हो, उसको पहुंचना एक ही नंबर पे है। तो फर्स्ट ऑर्बिट पे अगर कभी भी कोई जंप करके आता है तो सीरीज लाइमन सीरीज होगा। N1 1 होगा और N2 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं लिखा है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब समझना है कि 2 से 1, और सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज लिखा है तो 3 से 1, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज लिखा है तो इन्फिनिटी से 1। ऐसे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। फिर मैंने बोला कि भाई जो लाइमन सीरीज के लाइंस होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, उसके लिए मैंने एनर्जी निकाला और वेवलेंथ निकाला, तो मुझे मिला कि ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करते हैं। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन के लिए मैंने बोला
कि अगर लाइन वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम फर्स्ट लाइन में ही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन का डिफरेंस 10.2 है और लास्ट लाइन का डिफरेंस 13.6 है, तो फर्स्ट लाइन में डिफरेंस कम मिलेगा। ये बात समझ में आया? सो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, और अगर लास्ट लाइन की मैं बात करूं तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। मैंने फिर आपको ट्रिक बताया कि अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहीं पे भी लिखा है तो आप फर्स्ट लाइन लीजिएगा, चाहे वो कोई भी सीरीज हो, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहीं पे लिखा है तो आप लास्ट लाइन लीजिएगा, चाहे वो कोई भी सीरीज हो। ओके, क्या ये बात, इतनी बातें समझ में आ गई? Yes, sir. ये बातें आप लोग लिख लीजिए, पहले टाइम लेकर लिखिए, पहले लिखिए, उसके बाद बात करते हैं आपसे, क्वेश्चंस पे बात करेंगे। लाइमन सीरीज की ये पूरी लाइन हो गई बेटा, आपको लाइमन सीरीज की पूरी कहानी आ गई। अब क्वेश्चन लाइमन सीरीज से इन्हीं में से पूछता रहेगा। जैसे आपसे पूछेगा कि वेवलेंथ बताइए सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का, कुछ हीलियम प्लस लिख देगा, हाइड्रोजन एटम लिख देगा, या आपको लिथियम +2 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, तो आप बना सकते हो, क्योंकि लाइमन सीरीज का नॉलेज आपके पास है। तो ऐसे करके पूछेगा आपको। अब ऑर्बिट नंबर गिवन नहीं करेगा, ऑर्बिट नंबर आपको ही देखना पड़ेगा। ओके, बोलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देख लो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको समझिए। सही बच्चे एक क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन ये है, फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ, फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ of second line of Lyman series of lithium +2 ion and last line of Lyman series of helium + ion। ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ लिथियम +2 आयन एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम + आयन। तो इसमें वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? सही बच्चे करें, फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ लिथियम +2 आयन एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम + आयन। तो इनमें आपको वेवलेंथ का रेशियो को बताना है, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। चलिए बताइए, बताइए सब लोग। Sir, 1/2 आएगा क्या? 1/2 आ रहा है, और लोग बताएं। एक बच्चे का आंसर आ रहा है 1/2, और लोग देख लें, क्लियर कर लें एक बार। सबका आंसर अगर 1/2 ही आ रहा है तो सही होगा, अगर अलग अलग आंसर आ रहा है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। Yes, sir. 1/2. दो बच्चों का आंसर 1/2 ही है, तो ठीक है, आप फॉर्मूला ही लगा रहे होंगे, और क्या। 1/λ = RH × Z², 1/N1² - 1/N2², यही ना करेंगे, यही करना चाह रहे होंगे आप। तो सभी बच्चों का फॉर्मूला एक ही जैसा आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सेम आ रहा है। तो मेरे साथ एक बार सॉल्यूशन देख लो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन,
फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहां से कहां लिखिएगा, कहां से कहां होगा बताइए? सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहां से कहां होगा? 3 से 1, 3 से 1 ये तो सबको क्लियर है। 3 से 1। अब आप बताइए 1/λ इक्वल टू क्या रखिएगा? RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही ना होना चाहिए। तो यहाँ से 1/λ जो आएगा Li+2 के लिए बोल रहा है, तो RH इंटू 9 हो जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। इससे क्या होगा? इससे होगा RH इंटू 9 और यहाँ पे आ जाएगा 9 LCM 9 माइनस 1 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन तो आपको आ ही रहा है, तो ये आ जाएगा RH इंटू 9 इंटू 8/9। तो आंसर यहाँ पे आएगा 8RH। 1/λ जो होगा वो 8RH होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लेमडा होगा 1/8RH होगा। पहला वाला तो ये हो जाएगा, लेमडा 1/8RH होगा पहला वाला। दूसरे की कहानी कहें, दूसरे में भी फिर से लास्ट लाइन बोला है, लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन को कहां से कहां बोलना होगा? इन्फिनिटी से 1। n1 तो 1 हो जाएगा और n2 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाओगे तो 1/λ इक्वल टू RH और जेड, हीलियम का Z2 होता है, तो 2 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 4RH 1/λ। तो यहाँ से जो लेमडा आएगा वो आएगा 1/4RH। तो जो रेशियो होगा वो होगा 1/8RH और बटे में 1/4RH, तो 4RH/1 हो जाएगा। आंसर आएगा 1/2। आंसर कितना आएगा? 1/2। मैक्सिमम बच्चों का आंसर यही आया था 1/2। अगर जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो लिख लें, पहले लिख लें फिर बात करते हैं। पहले लिख लीजिए आप, फिर बात करते हैं आपसे। तो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज यहाँ से यहाँ करके आप इसको बना सकते हैं। सिंपली आप इसको बना सकते हैं इस तरह से। ओके, समझ में आया है बात? Yes, sir. Yes, sir. लाइमन सीरीज सेकंड लाइन दिया था तो 3 से 1 और लास्ट लाइन दिया था तो इन्फिनिटी से 1, और इस तरह से आप इसको रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन एक और देते हैं, फिर आपसे बातें और करेंगे। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन देते हैं बेटा आपको, उसे बनाए। तो ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो बोल सकते हो आप, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोल सकते हो लाइमन सीरीज में। अगला आता है क्वेश्चन, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। फाइंड longest wavelength and longest wavelength of Lyman series of beryllium plus 3 ion. Beryllium plus 3 ion. Find longest wavelength of Lyman series of beryllium plus 3 ion. Find longest wavelength of Lyman series of beryllium plus 3 ion. इसको सोचो थोड़ा, इसको कंप्लीट करो, फिर हम आपसे बातें और आगे करेंगे। Find longest wavelength of Lyman series of beryllium plus 3 ion. Find longest wavelength of Lyman series of beryllium plus 3 ion. Find longest wavelength of Lyman series of beryllium plus 3 ion. 1/12 RH. 1/12 RH. 12 RH नीचे ऊपर, नीचे 1/12 into RH ना? यस सर। ओके, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब कौन सा लाइन लेंगे हम?
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का लाइन कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का लाइन कौन सा होता है बताओ? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इज, सेकंड के बाद second one. हाँ मतलब फर्स्ट लाइन ना, फर्स्ट लाइन मतलब 2 से 1। इसका मतलब क्या हुआ? n1 1 और n2 2। तो 1/λ का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर, जेड का मतलब 4 का स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 16 इंटू 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1, इससे आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 16 इंटू 3/4, ये आ जाएगा 12 RH। तो लेमडा कितना हो जाएगा बेटा? 1/12 RH। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन बना Yes, सकते, अगर लाइमन सीरीज का ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो आप बना सकते हो, बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? तो ये दोनों Yes, क्वेश्चन sir. सामने आ गए। इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। आज का क्लास हम 7 बजे ही खत्म करेंगे, ठीक है? आज मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो आज की क्लास 7 बजे खत्म होगी। कल आपका कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हम करा लेंगे, ठीक है? कल आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करा लेंगे। ओके, मैंने बोल दिया, अंकित को बोल दिया मैंने, तो आपका क्लास 7 बजे आज खत्म हो जाएगा। ओके ओके, बोलो। Yes, Okay, sir. sir. आपकी क्लास जैसे कल बैकअप क्लास है मेरी, तो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक ही क्लास रखेंगे। आपकी 3:30 बजे से क्लास बुला लेंगे हम आपको, तो ये आधा घंटा मैं मेकअप करूंगा उसमें, ठीक है? तो कल एक्स्ट्रा क्लास में मेकअप करेंगे, क्लियर है ना? कल आपको उसी टाइम पे 3:30 बजे आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बैकअप क्लास 1 घंटे लूंगा, 2:30 से 3:30, और 3:30 तो कल मेरी बैकअप क्लास लगी है, तो 3:30 से आपकी क्लासेस होगी आधे घंटे की, जो आधे घंटे का क्लास यहाँ पे छूटेगा, ठीक है? तो मेकअप हो जाएगा आपका। ऐसे हमारा जो रेजोनेंस का पहला पेपर होने वाला था उसका सिलेबस कंप्लीट था, दूसरा पेपर का भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और आपके ऑर्गेनिक जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा होगा, सर पढ़ा ही रहे होंगे। चलिए फिर आइए, फाइंड डिफरेंस डिफरेंस इन वेवलेंथ, फाइंड डिफरेंस इन वेव नंबर लिख लेना ना, फाइंड डिफरेंस इन वेव नंबर। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड डिफरेंस इन वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज of beryllium plus 3 ion and fourth line of Lyman सीरीज। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बना रहा हूँ। फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आयन, दोनों में हमने बेरिलियम प्लस 3 को ही रखा है, फोर्थ लाइन बोला है, फर्स्ट टू फोर्थ लाइन। एक बार आप इसको ट्राई कर लो, तो फिर आपका कल 3:30 से क्लास होगा। मैं आपको ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा और आपको इसका होमवर्क भी दे दूंगा, होमवर्क भी आपको मिल जाएगा, तो आपको क्वेश्चन बनाना आसान होगा। तो इसका होमवर्क भी मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। दूसरी बात, आपका कल 3:30 पे आधे घंटे की क्लास होगी, 4:05 7 मिनट तक, क्योंकि आपकी क्लास भी होगी। कल मेरी क्लास आप में है नहीं शायद, कल मेरी क्लास नहीं है शायद आप में ना, तो 3:30 से आप क्लासेस ज्वाइन करिएगा, ठीक है? और 2:30 से बैकअप वाले बच्चे ज्वाइन करेंगे, 2:30 से 3:30 तक 1 घंटे का बैकअप क्लासेस होगा। चलिए देखिए यहाँ पे, इसको बनाइए, आप लोग बनाइए सब लोग। फाइंड डिफरेंस इन वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ बेरिलियम प्लस 3 एंड फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ बेरिलियम प्लस 3 है। तो इसको आप सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, और फिर बताइए आंसर क्या होगा।
बताइए बेटा आंसर क्या होगा? Sir, 84 by 25 RH. 84 by 84 RH by 25. 84 RH by 25। ओके ठीक है बेटा, चेक कर लेते हैं एक बार। डिफरेंस वाला में कितना आया? डिफरेंस इन द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ना। तो सब लोग आप लोग देखिए और पहले वेव नंबर फर्स्ट निकालिए, वेव नंबर 1 RH इंटू 16 इंटू 1 बाई फर्स्ट लाइन है ना, 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? बोलो यहाँ क्या आ जाएगा? RH इंटू 16 इंटू 3 बाई 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। and wave number 2 is equal to RH into 16 into फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन का मतलब क्या होगा? 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 स्क्वायर। सभी बच्चों का आंसर आ रहा होगा RH इंटू 16 और ये 25, 24/25 डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया मैंने और अब इसको डिवाइड कर दो। डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस मतलब वेव नंबर 1 माइनस वेव नंबर 2 कर लो या 2 माइनस 1 कर लो, कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। RH इंटू 16 इंटू 3 बाई 4 माइनस RH इंटू 16 इंटू 24/25। डिफरेंस देख लेना, पॉजिटिव आ जाए ऐसा करने के लिए सोचना है अपने को, उस बेसिस पे आपका आ जाएगा। तो RH इंटू 16 तो कॉमन ही ले लो अपने को और ये 3 बाई 4 माइनस 24/25, 25 और 4 का एलसीएम 100, 25 चौके 100, 75 माइनस 96 के आसपास हो रहा है ये। भाई ये तो आंसर आ रहा है RH इंटू 16 और ये 75 के हिसाब से 21 और बट्टे में 100। ये म्यू वेव नंबर मॉड लगा देना इसमें। डिफरेंस तो भाई नेगेटिव नहीं लेंगे अपने को, डिफरेंस के लिए मॉड लगा देना तो अपने को नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा आंसर। तो RH इंटू 16 इंटू 21/100। तो भाई ये तो 4 से खत्म हो जाएगा और 4 से ये 25 बार में, तो ये आ जाएगा 84 RH बाई 25। यही बता रहे थे शायद आप सर, 84 RH बाई। ये आपको यहाँ तक की बातें हो गई। नेक्स्ट क्लास इसी के आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास इसी के आगे की बात आपसे करेंगे, मतलब कल 3:30 बजे हम आपसे मिलेंगे फिर और इसी को आगे बढ़ाएंगे। आधे घंटे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा देंगे। तो कल आपको 3:30 में मिलते हैं आपसे, ठीक है? ओके 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 सर। नोट्स मिल जाएगा आपको, नोट्स भेज दूंगा मैं आपको।